हमारे संवाददाता ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश ने हमारे संवाददाता ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की है, जरा वो सुनिए। पहले ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है, इसके बाद दलितों का आरक्षण खत्म करेगी। हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आपने भी देखा सुना, वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, पहले ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे फिर दलितों का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देने वाले लोगों में है, हम आरक्षण के पक्षधर हैं। और अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार, पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए संकल्पित है और उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक नगर निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, नगर निकाय चुनाव में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार ने कमीशन बना दिया है और कमीशन ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों का जो नियमानुसार आरक्षण है, आरक्षण के बाद हम लोग चुनाव में जाएंगे। उसके लिए समय सीमा के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन निर्देशित कर दिया था। और कोई भी चुनाव जो नियमानुसार आरक्षण है, उन आरक्षण के बगैर नहीं होगा। हम और सरकार हमारी समाज के सब वर्गों के अधिकारों के लिए सजग है, प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि जरूरत होगी तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है इसलिए कि शायद समय सीमा बढ़वानी पड़ेगी, लेकिन अब उनको क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, एक राजनीतिक अपना एजेंडा है। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है और पिछड़ों की आड़ में वो अपने परिवार का और उन्होंने अपने समाज का विकास किया है। तो जहाँ तक कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो स्वतंत्र है। लेकिन सरकार पहले दिन से ही जैसा सुप्रीम कोर्ट की अदालत की मान्य अदालत की या मान्य कोर्ट की मंशा है, उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और सरकार का, हमारी पार्टी का पूरा संकल्प है कि चुनाव में जो विधि सम्मत नियमानुसार आरक्षण है, उस आरक्षण के आधार पर ही सरकार चुनाव कराएगी। अच्छा, एक सवाल इससे इतर थोड़ा निकाय चुनाव से हटकर भी कर लेते हैं अध्यक्ष जी, कि कांग्रेस लगातार जो है वो भाजपा पर निशाना साधती है। कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा होता है उसमें, जिसे लेके आप पे निशाना साधा है। राजस्थान सरकार जो है उसने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की है, लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है। लेकिन मैं बधाई देता हूँ राजस्थान सरकार को कि उन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण से इस विषय में सोचने का काम किया है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, उन्हें भी इस प्रकार का संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, आपने प्रदेश अध्यक्ष को सुन लिया, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात पर कहा है कि जिस तरह से प्रचारित करने की कोशिश हो रही है कि भाजपा और सरकार यहाँ पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने पिछड़े और दलितों के अधिकार की रक्षा की है और इसके लिए वे प्रतिबद्ध है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।